तो आजाद के कमरे से वापस लौट रही थी। शायद आजाद ने कुछ ऐसा कह दिया होगा, इसलिए वो इतना रो रही थी। कहीं इन दोनों के झगड़े की वजह से ये घर छोड़ के तो नहीं जा रही है? अब हम क्या करेंगे? खान बेगम, देखो खान बेगम, जो लोग जंग जीतना चाहते हैं ना, वो लोग छोटी मोटी बाजियों के पलटने से घबराते नहीं। एक तरीका है जिससे ये लड़की हमेशा के लिए इसी घर में रहेगी। क्या? अच्छा बताओ, जवानी की सबसे बड़ी बेवकूफी क्या है? मोहब्बत। तो ये हम जानते हैं कि आजाद की वजह से हम इस लड़की को लोहे की जंजीरों में बांधकर यहां नहीं रख सकते, लेकिन खान बेगम, अगर वो जंजीर लोहे की ना होकर प्यार की हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मिस्टर आजाद के कमरे में मुझे उनकी शक्ल नहीं देखनी दोबारा। नहीं रहना मुझे इस घर में। कल सुबह होते यहां से चली जाऊं। भाई आपने ऐसा क्या किया जो माहिरा रोए जा रही है और आप यहाँ खड़े खड़े उसे देख रहे हैं? चाहिए चुप कराइए उसे। क्या हुआ, आप नहीं जाएंगे? कोई नहीं, मैं चला जाता हूं उसके आंसू पोंछने। हल्क, बार ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं कि उस वार के दर्द का एहसास जिंदगी भर रहे, जैसे मैंने किया है। मैं जानता हूं कि उस लड़की को तुमने ही मेरे रूम में भेजा था। लिटिल करेक्शन बिग ब्रदर, आपके कमरे में नहीं, आपके बेड में। सो हाउ वाज इट? कुछ हुआ आप दोनों के बीच? अमर! हल्क, आप हमेशा मुझे गलत समझते हैं। मैंने ज़ेबा को आपके बेड में सुलाया था क्योंकि आप वो चाहते थे। तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? ऑफ कोर्स, आप माहिरा का दिल तोड़ना चाहते थे, राइट? पर आपके जैसे गुड बॉयज किसी का दिल नहीं तोड़ सकते, इसलिए मैंने अपनी एक्सपर्ट इनपुट लगा दी। कभी कभी पूरा बनना पड़ता है भाई, आप नहीं समझेंगे। एनीवे, अब आपका काम हो गया है। अब जब भी माहिरा आपको देखेगी, नफरत भरी आंखों से देखेगी। बड़ी सियानी, दोनों की बस एक परेशानी। मायरा ये चश्मे वाली कैसे जाए घर से निकाले? अब खुद ही बांधे एक एक चीज। मायरा की तो हो गया। थैंक यू, प्लीज, थैंक यू। माहिरा, ये सब क्या है ये? क्यों जा रहे हो? शिमला में बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। आप अच्छी तनख्वाह दे रहे हैं, रहने के लिए घर भी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुबारक हो, मुबारक हो। पर तुम अभी तो आई थी और अभी जा रही हो। हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी माहिरा। मुझे भी आपकी बहुत याद आएगी आपा। लेकिन मैं जब से यहाँ आई हूँ, कुछ ना कुछ अनहोनी या हादसा हुए जा रहा है। मेरे और इस घर के सितारे नहीं मिलते, इसीलिए जा रही हूँ। और शायद फिर कभी नहीं आऊंगी। माहिरा, कितनी अच्छी है तू। और हम तुम्हारे सामान बांधने में तुम्हारी मदद नहीं करेंगे? चलो बानो,
हाँ हाँ, हम तुम्हारी मदद करते हैं। रहने दीजिए, पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है। माहिरा, सुबह का वक्त सफर के लिए बहुत अच्छा होता है। चलो 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 चलो, देर हो रही है। इस घर में तुझे तेरी मोहब्बत मिलेगी और उस मोहब्बत के साथ बहुत दर्द भी मिलेगा। आई लव यू माहिरा। तुम्हारा चेहरा देखकर किसी को रहम आ सकता है, प्यार नहीं। आज के बाद दोबारा मेरे पास मत आना। आप जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है। आप मुझे अच्छे लगते हैं मिस्टर आजाद। आज मैं इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। इस घर में तुझे तेरी मोहब्बत मिलेगी और उस मोहब्बत के साथ बहुत दर्द भी मिलेगा। सीने से जान निकल कर जा रही है, पर मैं रोक नहीं सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूं माहिरा, पर मैं इस प्यार को सारी दुनिया से, तुमसे, यहां तक कि खुद से छुपा कर रखूंगा, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि कल तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ। हाय। कायनात, हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। मैं घर लौट रही थी तो सोचा कि हाय बोलती जाऊं। गाइस, ये कायनात है। कायनात, दीज आर माय फ्रेंड्स। हाय। हाय। इसके हाथ को क्या हो गया? तो लूली है क्या? कितना अजीब लग रहा है ना? आप शॉपिंग करके आ रही हैं? इन्हें ना शॉपिंग करने के लिए ना किसी सेकंड हैंड शॉप पर जाना चाहिए। Shut up, guys! Not funny. मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। कायनात, रुको। गाइस, तुम लोगों ने जो बोला उसके लिए माफी मांगो। इट्स ऑल राइट समीर, मुझे अपॉलॉजी की जरूरत नहीं है। और इन्होंने जो भी बोला वो सच ही तो बोला है। सच हो सकता है कायनात, लेकिन सच को बोलने का एक तरीका होता है। इन्हें कोई हक नहीं कि तुमसे इस तरीके से बात करें।
इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। कृपया थोड़ी देर बाद फिर डायल करें। हल्क, अल्लाह मियां की तो सारी लाइनें व्यस्त हैं। अब जो करेंगे वो नीचे वाले ही करेंगे। यू जस्ट हैव टू आस्क। मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। यू जस्ट हैव टू आस्क। तुम बस माहिरा से दूर रहना, उसे मैं कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊंगा। आप जरूरत से ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है हल्क। पहले माहिरा को इस घर से और खुद से दूर किया, और अब जब वो दूर जा चुकी है तो उसे वापस लेने जा रहे हैं। इन मिक्स सिग्नल के बीच वो बेचारी कंफ्यूज हो जाएगी हल्क। पर ये तो आपकी आदत है। आफरीन के साथ भी तो आपने ऐसे ही किया था। आसमान के चांद और मिट्टी का नाम एक साथ एक सांस में नहीं लिया करते अमाद। कहां माहिरा और कहां आफरीन। खान बेगम देखिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मुझे ये सब नहीं करवाना है, प्लीज। और अभी आप लोग क्या करने वाले हैं? खान बेगम देखिए प्लीज, मुझे शिमला में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे प्लीज जाने दीजिए। मुझे ये सब नहीं करवाना है। गॉर्जियस, अल्लाह का शुक्र है तुम वापस आ गई माहिरा। तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ी, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। पर क्या करूँ, अगर मैं तुम्हें ये सब करने के लिए कहती तो तुम कभी भी तैयार नहीं होती। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम घर छोड़कर जा रही थी, और ये भी कि तुम घर छोड़कर क्यों जा रही थी। मायरा, तुम बहुत खूबसूरत हो, पर दुनिया दिल नहीं देखती। दुनिया के लिए खूबसूरत चेहरा होना बहुत जरूरी है, और मैं तुम्हें हार कर जाते हुए नहीं देख सकती। मेरी ख्वाहिश थी कि जो दुनिया तुम्हारे दिल को नहीं देख सकी, वो तुम्हारा खूबसूरत चेहरा जरूर देखे। है ना खूबसूरत? हीरे को अगर तराशा ना जाए तो लोग उसे पत्थर ही समझते हैं, और इस घर में भी वही हो रहा था। मैंने और खान बेगम ने देखा है, इस घर के लोग माहिरा के साथ बहुत बुरी तरह से पेश आ रहे थे। उसे इस घर में सबने तोड़ा है। आज मैं चाहती हूँ कि एक एक करके सब माहिरा से माफी मांगे। लतीफ, खाला, सायरा, बानो। ऑलवेज लतीफ लतीफ, मुझे मेरी ब्यूटी स्लिप से जगा दिया। ओह माय अल्लाह, ब्यूटी स्लिप तो मैं ले रही थी, अब ब्यूटीफुल मायरा हो गई। विरेश कुमारी के तो रंग ढंगे बदल गए। अब तो ये विरेश कुमारी है रही नहीं। हाँ, इसके लिए नया नाम ढूंढना पड़ेगा।
मैंने तुम लोगों को यहाँ पर माहिरा को निहारने के लिए नहीं बुलाया, इसे माफी मांगने के लिए बुलाया। माफी माफी फॉर व्हाट? हाँ, हर बदसलूकी के लिए जो तुम लोगों ने उस पे की। माफी मांगो। ओके ओके, आई एम सॉरी। हाँ, मेरी भी वो आई एम सॉरी है। आई एम सॉरी। अब तुम लोग जा सकते हो, जाओ। या किसी से माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। तुम जानते हो तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। माहिरा को इज्जत से इस घर में रुकने के लिए कहो। आप चुप क्यों हैं हल्क? माफी मांगने से आपकी जुबान नहीं घिस जाएगी। वैसे भी आप माहिरा को बहुत ज्यादा हर्ट कर चुके हैं। लेट इट बी माहिरा। जिन लोगों की रगों में खून के बदले एरोगेंस दौड़ती है, ऐसे लोगों को ना किसी के दिल की मासूमियत नजर आती है, ना ही किसी के चेहरे की खूबसूरती। इग्नोर हिम। उनके कारण तुम अपना मूड क्यों खराब कर रही हो माहिरा? हल्क तुमसे माफी मांगे या ना मांगे, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। आई एम सॉरी, प्लीज स्टे। आज तक मैंने सिर्फ सुना था कि दिल खूबसूरत होना चाहिए, चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं गलत थी। क्योंकि इस पत्थर की दुनिया में वैल्यू है तो सिर्फ चेहरे की, लेकिन इस दुनिया में आपके दिल को कोई नहीं पूछता, कोई नहीं देखता। बस सब आपकी शक्ल देखते हैं। तुम्हारा चेहरा देखकर किसी को रहम आ सकता है, प्यार नहीं। अगर आपकी शक्ल अच्छी नहीं है तो आपका दिल कोई मायने नहीं रखता। शायद इसे कोई फेस वैल्यू कहते होंगे। सारी जिंदगी मैंने हर किसी चीज का जोक बनाया, लेकिन तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी एक जोक बन के रह जाएगी। आज मेरा लुक बदल गया है तो हर किसी के दिल में मेरे लिए इज्जत पैदा हो गई है, लेकिन मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती जब मुझे भीख मांगने पर भी सिर्फ नफरत मिली थी। और मैंने उस नफरत में भी प्यार को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं मिला। अब मुझे समझ में आया कि अगर मेरी शक्ल तब अच्छी होती, मैं दिखने में अच्छी लगती, तो मेरे साथ वैसा सलूक नहीं किया जाता। अब चाहे मेरी नजरों पर से चश्मा हट गया, लेकिन मेरा देखने का नजरिया अब भी वही है। खान बेगम, मैंने अपनों को गैर होते देखा है। आपने गैर होने के बावजूद मेरे लिए बहुत कुछ किया। आज आपकी वजह से सबकी नजरों में मेरे लिए इज्जत है। शायद सब अपने किए पे शर्मिंदा हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, मैं यहाँ नहीं रुक पाऊंगी। मैंने जाने का फैसला कर लिया। लेकिन माहिरा, अब तो सबने तुमसे माफी मांग ली। तो किस्मत की गलती हो तो लोगों के माफी मांगने से क्या होता है खान बेगम? मेरे साथ वही हुआ जो मेरी किस्मत में लिखा था, लेकिन अब मैं किसी को अपनी किस्मत से खेलने नहीं दूंगी। माहिरा चली जाएगी तो मेरी खोई हुई ताकत वापस नहीं आएगी। मुझे उसे रोकना होगा। माहिरा, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हें इस घर को अपनाना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। तुम्हारा चेहरा देखकर किसी को रहम आ सकता है, प्यार नहीं। तुम्हें इस घर को अपनाना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। आज के बाद दोबारा मेरे पास मत आना।
मुझे इस घर में वापस आना ही नहीं चाहिए था। जब से मैं यहाँ आई हूँ सिर्फ एक मजाक बन के रह गई। पहले बड़े भाई ने मुझे बेइज्जत किया और अब छोटा भाई मुझे निकाह के लिए प्रपोज करके मेरा मजाक उड़ा रहा है। उसने तो एक बार मुझसे ये पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि मैं क्या चाहती हूँ। माहिरा, ये मिस्टर आजाद अपने आप को समझते क्या है? वो जब चाहेंगे मुझे हर्ट करेंगे और मैं चुपचाप सर झुकाकर उनकी सारी बातें सुनती रहूंगी। नहीं, जिस इंसान को किसी की फीलिंग्स की परवाह ना हो उसे किसी को कुछ कहने का कोई हक भी नहीं है। मेरे जो दिल में आएगा मैं वो करूंगी। माहिरा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। अच्छा हो तुम मुझे यहाँ पर मिल गई। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे और अमाद के रिश्ते को लेकर बहुत खुश हूँ। खान बेगम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इस वक्त बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े मंगवाए थे निकाह के लिए। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद पसंद करो। देखो, ये दोनों मंगवाए, तुम खुद ही पसंद कर सकती हो तुम्हें कौन सा वाला अच्छा। लेकिन मैं जानती हूँ तुम यही सोच रहे हो ना कि तुमने अभी तक हाँ भी नहीं की है इस रिश्ते के लिए, और मैं तुम्हारे सामने ये सब। मुझे पूरा यकीन, मेरा दिल कहता है कि तुम इस रिश्ते के लिए हाँ जरूर कर दोगी। मेरे लिए अमाद की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं, और उसकी खुशी तुमसे, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मैंने उसे इतना खुश आज तक कभी नहीं देखा। मैं जानती हूँ वो थोड़ा जिद्दी है, लेकिन उसका दिल सोने का है। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। कई बार इंसान को खुद ही नहीं पता होता कि उसकी खुशी किसमें है। लेकिन मुझे पता है एक बार तुम्हारा और अमाद का रिश्ता हो जाए, तुम दोनों का निकाह हो जाए, उसके बाद खुशियां इस घर से कहीं नहीं जा सकती, और मुझे वो मिल जाएगा जो मैं चाहती। मेरा मतलब है कि मेरे बेटे की खुशी। तुम देखना, मैं तुम दोनों का निकाह इतने शानदार तरीके से करूंगी कि पूरी दुनिया देखेगी। चलो, अब मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सा वाला रंग पसंद है, ये वाला या ये वाला? खुद ही पसंद करो। मैं कभी नहीं सोचा था खान बेगम कि कोई मेरे लिए इतना सब कुछ करेगा। अल्लाह के लिए हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। हाय हाय, मेरा जिस्म जम रहा है अभी।
ये अभी अभी जो हुआ वो आपने किया? क्या ये गुड़िया मेरी बहनें हैं? मैं आपसे बात कर रही हूँ। यहाँ मेरी बहनें थी, वो कहाँ गई? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। मेरी बहनें थी यहाँ पे, वो कहाँ है? गुड़ियों से खेलने की उम्र में शेरनी से उलझा नहीं करते। क्या कर रही हैं आप? मैंने पूछा आप क्या कर रही हैं? और ये सब हो क्या रहा है? ये क्या कर रही हैं आप? क्यों कर रही हैं? मेरी बहनें कहाँ है? ये गुड़िया में खान बेगम, ये यार ठीक नहीं है खान बेगम। ये इस औरत ने कुछ तो किया। सायरा भानु आपा यहाँ पे थी और मैंने देखते देखते वो गुड़िया बन गई और उसके बाद इसने तोड़ने की कोशिश भी की। ये औरत ठीक नहीं है। इसके अंदर कोई शैतानी ताकत है। कौन है कौन ये? और इस घर में क्या कर रही है? खान बेगम, हम फंस चुके खान बेगम। हम नहीं, सिर्फ तुम मरे। और रही बात तुम्हारी बहनों की, तो उन्हें ये नहीं मारे, उन्हें मैं मारूंगी। खान बेगम, मुझे आग से खेलने में बहुत मजा आता है। तुम पुलिस के पास जाकर क्या बोलोगे कि हमने तुम्हारी बहनों को गुड़िया बना दिया, और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा विश्वास कर लेंगे? ठीक, जाओ जाके पुलिस को बताओ। क्या हुआ? जाओ। रुको, जाने से पहले ये तो देखती जाओ। बाजी बचाइए मुझे, मैं तो आपको जानता भी नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो ना, कोई तो बचाओ प्लीज। मेरे भाई का, मैंने पूछा मेरा भाई कहाँ है? क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ये सब कुछ? गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलने के लिए गुड़िया तो है हमारे पास, लेकिन एक अदद गुड्डा भी तो चाहिए। तुम कहो तो तुम्हारे भाई को गुड्डा बना दूं? क्यों कर रही हैं आप ये सब कुछ? देख लड़की, अगर अपने भाई की सलामती चाहती है ना, तो जैसा खान बेगम कह रही हैं वैसा करती जा। तुम मेरे भाई को रिहा करो खान बेगम। देखिए, मेरे भाई बहनों को छोड़ दीजिए प्लीज मेरे भाई बहनों को छोड़ दीजिए। ठीक है, हम तुम्हारे भाई बहनों को छोड़ देंगे, लेकिन उसके बदले तुम्हें अमाद के साथ निकाह करना होगा। कल अमाद तुम्हें सगाई की अंगूठी देगा। तुम्हें क्या करना है? कबूल करना, और उसके साथ निकाह करने के लिए हाँ कह। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।